हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और उसमें हमने राइट हैंड रूल के बारे में भी पढ़ा था। देन इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो किस तरह से होता है और उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। देखिए, ये हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है। देखिए, इससे समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। देखिए, इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, ये हमारे घरों में लगा हुआ होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस। इसमें क्या होता है, मेन स्विच होती है और इसमें फ्यूजेस लगे हुए होते हैं और ये देन हमारे घरों के अंदर इस तरीके से सर्किट कनेक्ट होता है जो कि पैरेलल में कनेक्ट है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर होते हैं वो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी वायर देते हैं उसमें देखिए वो हमें दो तरीके के वायर देते हैं। एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। देखिए, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या है। जो लाइव वायर होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है और जो न्यूट्रल वायर होता है हमारा ये निगेटिव वायर होता है। और जो लाइव वायर होता है ये हम इसको रेड कलर का यूज करते हैं और जो ये न्यूट्रल वायर होता है ये ब्लैक कलर में होता है। देखिए लिखा लाइव वायर जो है वो पॉजिटिव वायर है और रेड इन कलर। जनरली ये जो इसका कलर होता है लाइव वायर का वो हमारा होता है रेड कलर का होता है। और जो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर ये निगेटिव वायर ब्लैक इन कलर, यानी ये जो कलर होगा इस वायर का वो ब्लैक होगा। अब देखिए क्या होता है, दो वायर हो गए, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। ये देखिए ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में इस तरीके से कनेक्ट होता है। अब क्या होता है, ये दो वायर जो हैं ये अब हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो घरों के बाहर में मीटर लगा होता है उसमें कनेक्ट होता है। ये देखिए ये हो गया लाइव वायर और ये हो गया न्यूट्रल वायर। अब क्या होगा, इस मीटर से दो वायर निकलेंगे, एक ये हो गया लाइव वायर और ये हो गया न्यूट्रल वायर हमारा। अब जो हमारे घर में जो लगा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यानी कि जिसमें से हमारे रूम्स में कनेक्शन जाता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। उसमें क्या होता है, मेन स्विच लगी होती है और फ्यूज लगे होते हैं। बाई चांस अगर हम घर से बाहर जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम मेन स्विच जो है उसको ऑफ कर देते हैं, यानी कि बाई चांस अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हुआ तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हार्म ना पहुंचे, इसके कारण क्या करते हैं, हम मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं। देखिए इसमें ये वायर आ गए। अब क्या होता है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अब हमारे जो रूम्स होते हैं, घरों में जितने रूम्स बने होते हैं उसमें फिर इसका कनेक्शन जाता है। देखिए जैसे हमारे पास दो बोर्ड दिए हुए हैं, उसमें लाइव वायर गया। देखिए इसमें एक लाइव वायर गया और दूसरे वाले में ये हमारा न्यूट्रल वायर गया। इसी तरीके से क्या है, ये देखिए जो हमारा तीसरा वायर होता है ये हमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड कराता है। देखिए ये तीसरा वायर है अर्थ वायर, इसका क्या यूज होता है। देखिए अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है मेटल का है उसकी बॉडी, तो क्या होगा, मान लीजिए जो उसमें ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर गए हुए हैं, मान लीजिए किसी तरीके से इंसुलेशन जो इसका है वो निकल गया है और क्या उससे जो चार्ज है वो फ्लो होके उस मेटालिक अप्लायंस में उसकी बॉडी पे बाहर जा रहा है। तो क्या होगा, अगर हम इस बॉडी को टच करेंगे तो जो इसमें चार्ज बाहर जा रहा होगा वो क्या करेगा, वो किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करना चाहेगा। अगर ये अर्थ वायर का हम यूज ना करें तो जो चार्ज होगा ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो कर जाएगा और जो अर्थ में चला जाएगा। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम एक तीसरा वायर यूज करते हैं उस अप्लायंस में, जिसके थ्रू जो ये एक्स्ट्रा चार्ज जो अप्लायंस में फ्लो हो रहा है वो जो होगा हमारा इस अर्थ वायर के थ्रू फ्लो होते हुए अर्थ में चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो फ्यूज बॉक्स है, ये हमारे पास दिया हुआ है फ्यूज बॉक्स मीटर। देखिए फ्यूज बॉक्स क्या होता है, इसमें फ्यूज वायर लगा हुआ होता है, यह होता है एमसीबी। एमसीबी मींस होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी कि वर्क कैसे करेगा, मान लीजिए
हमारे घर में मान लीजिए ओवरलोडिंग हो गई, सो जो ज्यादा करंट आएगा ओवरलोडिंग के दौरान, तो क्या करेगा ये फ्यूज वायर कुछ ज्यादा करंट को अप्लायंसेस में आगे नहीं फ्लो होने देगा। सो ये फ्यूज वायर जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिसके कारण जो हमारा अप्लायंस होगा वो सेफली बच जाएगा ज्यादा करंट जाने की वजह से। सो देखिए एमसीबी क्या होती है, एमसीबी में भी सेम इसी तरह फ्यूज वायर ही लगा हुआ होता है। अगर ज्यादा करंट आता है तो एमसीबी जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, जिसके कारण सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए मीटर, मीटर क्या है, इट इज रिकॉर्ड द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि मीटर जो हमारा हम जो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखती है। तो इसी से जो हमारे घर का बिजली का बिल आता है वो इसी मीटर की जो रीडिंग होती है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे घरों में कितना वोल्टेज का सप्लाई आता है, तो देखिए जो इंडिया में सप्लाई प्रोवाइड कराई जाती है डोमेस्टिक, वो होती है 220 वोल्ट की, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज की। ये जो होता है एसी करंट ऑफ 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ये जो सप्लाई प्रोवाइड कराई जाती है वो होती है इंडिया में। अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें लाइक यूएसए या यूके में, तो देखिए वहां में जो वोल्टेज प्रोवाइड कराया जाता है वो होता है 110 वोल्ट का, और जो वहां की फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो होती है 60 हर्ट्ज। तो ये जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है यूएसए जैसे देशों में। देखिए जनरली हम क्या करते हैं अपने घरों में दो तरह के सॉकेट का यूज करते हैं। देखिए एक जो होती है वो हाई पावर के लिए इस्तेमाल होती है, और जो दूसरी सॉकेट होती है वो लो पावर अप्लायंस के लिए होती है। देखिए सबसे पहले एक होती है वो होती है 15 एम्पियर की, और जो दूसरी होती है वो यूज करते हैं हम 5 एम्पियर की। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो 15 एम्पियर की होती है सॉकेट, इसमें क्या करते हैं हम हाई पावर अप्लायंसेस का इसमें यूज करते हैं, और जो 5 एम्पियर की सॉकेट होती है इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम लो पावर के अप्लायंस जो होते हैं उसको यूज करते हैं। अब हाई पावर अप्लायंसेस में क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे हो गई हमारी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर हो गया, गीजर का यूज करते हैं, या एयर कंडीशनर जो हमारे घर में एसी होती है उसका यूज करते हैं, और जो लो पावर अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम यूज करते हैं। इसमें देखिए ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गए, फैन, चार्जर, इन सब का जो हम यूज 5 एम्पियर वाले सॉकेट में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग क्या होती है। तो देखिए अर्थिंग में क्या होता है, जो अर्थ वायर होता है उसका जो इंसुलेशन होता है वो होता है ग्रीन कलर का। सो जो हमारे सर्किट में ग्रीन वायर होता है उसी को बोलते हैं अर्थ वायर। देखिए अर्थिंग में क्या किया जाता है, जो ये वायर होता है इसका वन एंड कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो हमारा मेटालिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है एक एंड को उससे जोड़ा जाता है, तो जो दूसरा एंड होता है हमारा उसको क्या करते हैं, कनेक्ट टू द मेटल ट्यूब बरीड इनटू द अर्थ। एक मेटल ट्यूब होती है उसमें जोड़ के क्या करते हैं हम अर्थ में उसको हम गाड़ देते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में चार्ज लीक कर रहा होगा वो उस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, जिसके कारण हमें उस मेटालिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से शॉक से प्रोटेक्ट कराएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अर्थ वायर सेंड्स द करंट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि चार्ज जो है उस मेटालिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से क्या करेगा टू द अर्थ व्हेनेवर लाइव वायर एक्सीडेंटली टचेस टू द बॉडी ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो लाइव वायर होता है
वो क्या, मान लीजिए गलती से क्या हुआ, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कहीं टच कर रहा है, तो क्या होगा, जो उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा वो इस मेटेलिक बॉडी में भी फ्लो करने लगेगा। सो जो वो चार्ज जो फ्लो हो रहा होगा उसको क्या करेगा अर्थ वायर, वो इस ग्रीन वाले वायर के थ्रू क्या करेगा, वो अर्थ में भेज देगा, जिसके कारण क्या होगा, अर्थ वायर यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कंडक्टर विच सेव अस फ्रॉम शॉक, यानी कि हमें क्या करेगा, शॉक से सेव करेगा, हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगेगा। इसके कारण क्या करते हैं हम अर्थिंग, किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग के बारे में और शॉर्ट सर्किट के बारे में, कि ओवरलोडिंग क्या होती है और शॉर्ट सर्किट क्या होती है। सो देखिए ओवरलोडिंग में क्या होता है, मान लीजिए हमारे सर्किट में जो है किसी वायर के थ्रू करंट आ रही है, और ये क्या होती है, हमारी फ्यूज वायर से कनेक्ट होती है, ये हो गया फ्यूज वायर। अब क्या होगा, अगर इस वायर में जो है करंट जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा आ जाती है, मान लीजिए इसमें करंट जो आ रही है वो आ रही है 15 एम्पियर की, ठीक, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे 15 एम्पियर करंट आ गई इस वायर में, और जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो मान लीजिए 10 एम्पियर ही है। सो क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट इसकी 10 एम्पियर है और जो करंट आ गई है वो आ गई है 15 एम्पियर की, तो क्या होगा, ये जो फ्यूज वायर होगा हमारा वो क्या करेगा, इस करंट को आगे नहीं फर्दर पास होने देगा। सो क्या होगा, जो हमारा फ्यूज वायर होगा वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा। सो जो फ्यूज होता है हमारा वो क्या करता है, सेफ्टी डिवाइस की तरह सर्किट में काम करता है। सो देखिए लोअर लोडिंग क्या होगी हमारी, दिस विल हैपेंस व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट passes through the electrical wire beyond its maximum limit, यानी कि जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है उससे ज्यादा अगर हमारा करंट आ जा रहा है, सो तब क्या होगा, हमारी उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। द वायर हीट्स अप, यानी कि जो अगर ज्यादा करंट आ गई मैक्सिमम लिमिट से, तो जो हमारा वायर होगा वो गर्म हो सकता है और गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो है आग भी लग सकती है, कॉजिंग फायर। देखिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में, कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। मान लीजिए अगर हमारा लाइव वायर जो है वो न्यूट्रल वायर के साथ टच कर जा रहा है तो हमारा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखिए व्हेन लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर इट कॉजेज शॉर्ट सर्किट। तो इससे क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देन दिस हैपेंस व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर गेट्स डैमेज्ड, यानी कि जो वायर होता है उसके ऊपर हमारी क्या होती है, रबर की कोटिंग होती है। अगर वो रबर की कोटिंग किसी तरीके से डैमेज हो जा रही है या ज्यादा करंट की वजह से कभी कभी मेल्ट हो जाती है, तो क्या होगा, उस जगह से क्या होगा, हमारा न्यूट्रल वायर और जो लाइव वायर है वो आपस में टच हो जाएगा, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो यही दिया हुआ है, ड्यू टू द व्हेन इंसुलेशन वायर गेट्स डैमेज, जो इंसुलेशन है उसका वायर का वो खराब होने के चांसेस के कारण जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो ड्यू टू शॉर्ट सर्किट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट बिकम्स वेरी लो विच लीड्स टू फ्लो ऑफ ह्यूज करंट। तो देखिए जो सर्किट हमारा है, मान लीजिए हमारे पास सर्किट दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक ही अप्लायंस बल्ब लगा हुआ है, इस तरीके से है, और इसमें क्या हो रहा है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा, ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर हो गया। जी लाइव वायर हमारा वो क्या हुआ, इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे इस न्यूट्रल वायर के साथ टच कर जा रहा है। सो देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, इस जगह पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। अब देखिए पहले जो करंट थी हमारी वो किधर से जा रही थी, वो इधर से जाते हुए इस वायर से इस बल्ब में जा रही थी। अब क्या होगा, जो करंट होगी इस पॉइंट पे क्या करेगी, इस बल्ब में ना जाके इस पॉइंट के थ्रू इस न्यूट्रल वायर से होते हुए फिर सर्किट में इधर से निकल आएगी। तो देखिए पहले करंट इस बल्ब में जा रही थी, अब क्या हो रहा है,
अब जो करंट है वो डायरेक्ट इस वायर से आ जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब में कुछ रेजिस्टेंस होगा, बट जो करंट को ये वाला पाथ मिल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या करेगा करंट, वो बिना रेजिस्टेंस वाले पाथ से फ्लो करेगा। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, लो रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और उसके कारण क्या होगा, इस जगह पे ओवर हीटेड हो जाएगा। ओवर हीटेड होने के कारण क्या होगा, हमारा वायर मेल्ट हो जाएगा और बर्न करने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, फायर कॉज हो जाती है हाउसेस में। आपने देखा होगा घरों में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होता है, जो आग लगने के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फैक्ट्री में या घरों में आग लगी। सो देखिए वही होता है जो अभी हम आपको बताए हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से वायर हीट अप होने के कारण आग लगने लगती है। देखिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट कैन सेफली ट्रांसफर टू लॉन्गर डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज। सो देखिए जो हमारा एसी करंट होता है उसको क्या करते हैं, हम दो सिटीज के बीच में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जो देखिए हमारे यहाँ घरों में जो बिजली आती है वो होती है एसी बिजली होती है। तो देखिए वो क्या होती है, हमारे घरों के पास में तो प्रोड्यूस नहीं होती, तो उसके बड़े बड़े क्या होते हैं, पावर प्लांट होते हैं। सो वहां से वो बिजली वहां बनती है पावर हाउस में, फिर वहां से वो ट्रांसमिट होकर हमारे घरों तक पहुंचती है। सो इसको क्या इजिली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है, एसी में लेस एनर्जी लॉस, यानी ट्रांसफर करने के दौरान एनर्जी लॉस जो होती है वो कम से कम एनर्जी लॉस होती है। नेक्स्ट देखिए एसी की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री। यानी देखिए इंडिया में क्या है फ्रीक्वेंसी हमारी एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में वो है 50 हर्ट्ज है, और यूएसए जैसे कंट्रियों में जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज डिसाइड की गई है। अब नेक्स्ट देखिए डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन इन एसी कीप्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पीरियोडिकली। देखिए एसी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है, यानी पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले ऐसे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। इस तरीके से ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। नेक्स्ट देखिए इट्स प्रोडक्शन इज चीप, यानी कि एसी के प्रोडक्शन के लिए अल्टरनेटिंग करंट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें कम से कम कॉस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लेस हार्मफुल, सो द अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कम हार्मफुल होता है। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डीसी कैन नॉट ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, सो इसको हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में नहीं ट्रेवल करा सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रेवल कराएंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, तो मोर एनर्जी लॉस। नेक्स्ट देखिए डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी, डीसी की क्या डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, दैट इज जीरो फ्रीक्वेंसी। डीसी की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जीरो होती है। डीसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन वन डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए डीसी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इस तरीके से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, ये आगे जाएगा, फिर ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ये भी आगे जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आगे मूव करेगा। कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, अब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुंच जाएगा। इस तरीके से डीसी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जो हमारी डायरेक्ट करंट होती है वो कंपेयर टू दिस एसी करंट ज्यादा हार्मफुल होती है। और इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें डीसी करंट की, सो इसका जो प्रोडक्शन होता है काफी एक्सपेंसिव होता है। सो इसलिए हम डायरेक्ट करंट का
कम इस्तेमाल करते हैं और एसी करंट का जो होता है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एसी करंट का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके होता है। ये देखिए अभी हमने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरह मूव करता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले पॉजिटिव देन ये निगेटिव, इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ होता है। ये जो है वो है एसी का ग्राफ। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपके डिटेल में दिया हुआ है। सो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए जो डायरेक्ट करंट होता है उसका ग्राफ किस तरीके से होता है। ये देखिए ये ऑलवेज क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता रहता है। ये देखिए कांस्टेंट टाइम के साथ क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। और जो हमारा ये अल्टरनेटिंग करंट होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, वेरी करता रहता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है व्हाई हाउस होल्ड सर्किट हैव पैरेलल कनेक्शन नॉट सीरीज। सो जो हमारे घरों में कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल क्यों होते हैं, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट किया जाता। सो देखिए सबसे पहले हमें पॉइंट दिया हुआ है in parallel circuit if one appliance get damaged then all of the appliances keep working normally। so देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है, उसमें कुछ बल्ब लगे हुए हैं। देखिए इस तरीके से इसमें देखिए अगर क्या होगा, यहां से करंट फ्लो कर रहा होगा पैरेलल में, तो यहाँ क्या होगा, जो हमारा करंट फ्लो करेगा अभी इस पॉइंट पे जाके क्या होगा, करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या होता है, इन चार बल्ब में क्या होता है, मान लीजिए ये बल्ब जो हमारा तीसरा बल्ब है ये क्या होता है, फ्यूज हो जा रहा है। सो क्या होगा, जो करंट होगा हमारा इस बल्ब में जाएगा, बट ये क्या होगा, ये बल्ब हमारा नहीं ग्लो करेगा। बट जो हमारे पास ये तीनों और बल्ब दिए हुए हैं, ये पहला बल्ब, दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब जो है, इसमें हमारा करंट नॉर्मली जाएगा और ये हमारे तीनों बल्ब आराम से ग्लो करेंगे। अगर हम इसी चीज को सीरीज में देखें तो देखिए सीरीज में जो बल्ब हमारे कनेक्ट होंगे कुछ इस तरीके होंगे। अब क्या होगा, जो हमारा करंट है वो यहाँ से तो फ्लो करना चालू होगा, अब करंट यहाँ से फ्लो होगा। अब क्या हुआ, जो हमारा तीसरा बल्ब है वो फ्यूज हो गया, ठीक। अब क्या होगा, जो करंट होगा हमारा यहाँ से फ्लो तो करेगा, बट इस जगह से क्या होगा, ये आगे नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सर्किट हमारा ब्रेक हो गया, जिसके कारण पूरा जो हमारा सर्किट है उसमें करंट जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये जो बल्ब लगे हुए हैं सीरीज में ये काम नहीं करेंगे और इसी कारण ये सारे बल्ब जो हमारे वो नहीं जलेंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, इन पैरेलल ईच अप्लायंसेस हैव इट्स ओन स्विच ड्यू टू व्हिच इट कैन बी टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली। सो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, हर अप्लायंसेस की अपनी एक सेपरेट स्विच होती है जिससे हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो देखिए इस सर्किट में अगर हम देखें तो इसकी मान लीजिए ये स्विच है, इस बल्ब की ये स्विच है, इसकी ये और इसकी ये है। सो इसमें और मेन जो सर्किट में लगी हुई है स्विच ये लगी है। सो देखिए अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ से क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। अब क्या, अगर हमें इस बल्ब को नहीं जलाना, पहले बल्ब को अगर हमें नहीं जलाना है तो क्या करेंगे, इसके स्विच को क्या करेंगे, हम इसके स्विच को ऑफ कर देंगे और इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को ऑन कर लेंगे। सो क्या होगा, इसको ऑफ रखते हुए भी हम इन तीन बल्ब को अपना जला सकते हैं सेपरेटली। अगर हम सीरीज में देखें तो क्या इसमें हम जला सकते हैं चारों बल्ब को सेपरेटली, या एक बल्ब को जलाना चाहें और तीनों बल्ब को हम बंद रखना चाहें, तो इसमें ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये अगर हम इस जगह पे स्विच लगाते हैं, इस वाली को तो हमने ऑन कर दिया स्विच, अगर ये तो ऑन हो गई। अब क्या करें हम, जो करंट होगा हमारा इसमें तो फ्लो करेगा। अब क्या, अगर हम इस स्विच को ऑन नहीं करते हैं, इस स्विच को अगर हम ऑफ रखते हैं तो क्या होगा, जो हमारा करंट है
वो यहाँ से आगे नहीं फ्लो करेगा, जिसके कारण जो हमारा पूरा सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये जो बल्ब है हमारे सारे वो नहीं जल पाएंगे। सो इसमें हर एक बल्ब के लिए क्या है, सेपरेट स्विच हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है इन पैरेलल ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। सो देखिए पैरेलल में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है और सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज हमारा वो डिवाइड होता है। सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। सो जो वोल्टेज होगा पैरेलल में वो चारों बल्ब के अक्रॉस सेम रहेगा। सबके अक्रॉस जो बल्ब वोल्टेज रहेगा बल्ब में वो 220 वोल्ट का ही रहेगा। ये हमारा सारे बल्ब में 220 वोल्ट का वोल्टेज रहा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, पावर क्या होती है, वो होती है V²/R। देखिए पावर क्या होगी इसमें, वो मैक्सिमम होगी क्योंकि बल्ब जो है मैक्सिमम वोल्टेज गेन कर रहे हैं, जिसके कारण ये बल्ब जो है सारे मैक्सिमम ग्लो करेंगे। अगर हम इसी तरह सीरीज में बात करें तो सीरीज में क्या होगा, हमारा जो ये वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा। सो सारे बल्ब के अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज हमारा, वो हमें सिर्फ मिलेगा 55 वोल्ट। सबके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो सबके अक्रॉस मिल रहा है 55 वोल्ट, लेकिन जो मेन सप्लाई हमने दी थी वो तो 220 वोल्ट की थी, बट सबको 55 वोल्ट मिल रहा है। सो ये जो है अपनी मैक्सिमम पावर के साथ ग्लो नहीं कर पाए। सो इसलिए हम अपने घरों में क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन को ज्यादा प्रेफर देते हैं।